अमेरिकी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान अलर्ट है। ट्रंप की धमकियों पर ईरान की बड़ी चेतावनी। ईरान पर हमला तो करारा जवाब दिया जाएगा, छोटे हमले को भी अब जंग माना जाएगा। तो ईरान ने ट्रंप की धमकियों पर जवाब दिया है कि अगर कोई छोटा हमला भी इस बार किया गया तो इसे पूरी तरह से युद्ध ही माना जाएगा। तो देखिए, ईरान भी इस बार पूरी तरह से आर पार की जंग के मूड में नजर आ रहा है। ईरान की तैयारी ट्रंप को पड़ेगी भारी। जी हां, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, कहते हैं कि तेहरान पर हमला इस बार हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने देश की रक्षा के लिए हर ईरानी साथ खड़ा है। IRGC के पूर्व जनरल कोसारी ने कहा, ईरान पर हमला हुआ तो करारा पलटवार करेंगे। तेहरान पर हमला किया गया तो अमेरिकी बेसिस को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की तैयारी देखिए क्या है। अस्पतालों को इमरजेंसी तैयारी के आदेश दिए गए। अमेरिकी धमकी के बावजूद प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई है। एक प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई है। इससे पहले सरदाना सर, साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि किसी प्रदर्शनकारी को फांसी नहीं दी जाएगी, और उन्होंने बाकायदा एक बड़ा आंकड़ा सामने रखा था कि देखिए, हमारी धमकी के बाद ईरान ने सारी फांसियों को टाल दिया। लेकिन अब एक प्रदर्शनकारी को, जिसने नियम कानून तोड़े थे, ये आरोप उसके ऊपर लगा था, उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया है। क्या इसे उकसावे वाली कार्रवाई के तौर पर अमेरिका देख सकता है और जंग को आगे बढ़ाने का उसे एक बहाना मिल सकता है? देखिए, एक प्रदर्शनकारी को अगर फांसी पर लटका दिया, जहां 5000 लोगों को वो ऑलरेडी मार चुके हैं, तो ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अमेरिका को दखल देना चाहिए कि दूसरे देश में अगर किसी को फांसी पर लटका रहे हैं तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। वो ऐसा नहीं है। उनको बहाना नहीं चाहिए, उन्होंने अटैक करना ही है। वो विफल हो गए थे पिछले वाले इस प्रदर्शन में कि जहां 5,000 लोग भी मर गए और तख्ता पलट भी ना हुआ। तो इस बार वो अटैक जरूर करेंगे। लोगों के मरने के तो अलग अलग दावे न जाने कितनी बार आए, कितनी बार आंकड़े बदले। लेकिन मुझे ये बताइए कि अमेरिका, ये वही अमेरिका है, वही डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो कुछ दिनों पहले तक ईरान के लोगों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे, और अब जल थल नभ से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ईरान के लोग क्या अमेरिका का साथ देंगे? वो ये उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, पूरी तरीके अगर एक भी अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से इस बार ईरान पे, तो ईरानी फिर इकट्ठे हो जाएंगे। देशभक्त हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वो आपसी जो मतभेद थे, जो उनकी दिक्कतें थी, भूल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस बार वो जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था अमेरिका ने, कि अमेरिका इतना अच्छा अटैक कर पाएगा कि उनका कुछ नुकसान ना हो। इस बार अगर उन्होंने एक पत्थर मारा है तो ईरान की तरफ से आप देखिए 100 मारे जाएंगे और जरूर अमेरिका की क्षति होगी। जो अमेरिका ने अपनी छवि बना ली है वेनेजुएला में कि वह सक्सेसफुल हो गए, इस बार अमेरिका का जो भ्रम है हमने देखा भी था, जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था, उसके बाद कैसे अल उदैर बेस पर फिर ईरान ने बदले की कार्रवाई की थी। यानी ईरान भी शांत नहीं बैठा था, ना डरा था। एक और बड़ी खबर क्या है, इजराइल में भी अचानक से हलचल बहुत तेज हो गई है। क्या संकेत मिल रही है, समझेंगे। ईरान पर हमले से पहले इजराइल में बैठक हुई है। नेतन्याहू के साथ अमेरिकी अधिकारियों की बैठक। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस बैठक में शामिल हुए। तो ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से जो तैनाती है उसको बढ़ाया गया है, बल्कि आप देखिए जो अमेरिकी अधिकारी हैं, जो अमेरिका के विशेष दूत है डोनाल्ड ट्रंप की, स्टीव विटकॉफ, वो इस वक्त खुद इजराइल में मौजूद है। यानी होने वाला है कुछ बहुत बड़ा। इजराइल में हलचल जो बहुत बढ़ गई, इसका मतलब क्या है? बड़ी बात आप समझिए, अमेरिका और इजराइल ने युद्ध की रणनीति बना ली है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ बेंजामिन नेतन्याहू की बाकायदा बैठक हुई है। दावा इस बात का कि गाजा में पीस प्लान को लेकर चर्चा हुई है। ट्रंप के 20 सूत्रीय एजेंडे पर मंथन हुआ है। अंदर की खबर क्या है, ईरान पर हमले से पहले युद्ध का प्लान तैयार हुआ, यानी गाजा पीस प्लान को लेकर खबर बाहर आई। लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये आपको बता। ईरान से जवाबी एक्शन से बचाव की क्या रणनीति हो, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो यहां पर ब्रजेश सर इजराइल को ही है।
अमेरिका का इतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान अगर युद्ध हुआ तो इजराइल का होगा। और सर एक और बात, क्या आपको लगता है कि जून में जिस तरीके से अगर इस बार आक्रमण किया, इस बार अमेरिका ने हमला किया, तो जैसे जून में 2-3 हमले कर दिए थे, बम गिराए थे, वो होगा, या फिर अमेरिका और इजराइल ने ईरान को गाजा बनाने की ठान ली है? करुणा, जब लड़ाई छिड़ती है तो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। एस्केलेशन डायनामिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। तो हम तो जब चाहेंगे या दुनिया ये चाहेगी कि इस तरह की हरकत ना हो, मगर जब तक ईरान के पास में एटॉम बॉम्ब्स या उससे न्यूक्लियर संबंधित चीजों से लोग वेस्टर्न वर्ल्ड संतुष्ट नहीं होता है, तो ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बिल्कुल। या कहेंगे कि रिजीम चेंज करे क्योंकि टोटलिटेरियन रिजीम है, या कोई और कारण हो। तो जो असल मुद्दा रहा है ईरान का, जो न्यूक्लियर पावर की जो उनकी क्षमता कैपेबिलिटी बढ़ाने की है, वो खत्म नहीं हुई है। तो जब तक कि वो बाय नेगोशिएशंस या कोई डिप्लोमेटिक नहीं, सर सवाल मेरा यह था कि इजराइल के अंदर अचानक स्टीव विटकॉफ का पहुंचना, जैरेड कुशनर का और बैठक होना, यह क्या संकेत दे रहा है सर? देखिए, ये समीकरण और ऑप्शंस और कंटिजेंसी प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। हाँ। वैसे दोनों अबू धाबी में थे, किसी और काम थे, मगर ये जो मामला है मिडिल ईस्ट का, ये शांत नहीं हुआ है, ये कभी भी भड़क सकता है जी। और ये हम सबको पता भी है कि देखिए यहाँ पे तेल का मामला है, सेंसिटिव देशेज हैं, देश के आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है, ईरान में न्यूक्लियर हिसाब का मामला है, इजराइल और गल्फ का एक अलग मामला है। इस बीच को देखते हुए अमेरिका सर, पूरे मिडिल ईस्ट में इकलौता देश ईरान ऐसा बचा है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और जो अमेरिका कह रहा है उसके इशारे पर चल नहीं रहा। सबसे बड़ा गुनाह तो फिलहाल ईरान का यही नजर आ रहा है जो कि अमेरिका की नजर में गुनाह है। और देखिए, ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। यूएसएस रूजवेल्ट ने एक बड़ी मूवमेंट की है, उसकी खबर सामने आई है। पूर्वी भूमध्य सागर में यूएसएस रूजवेल्ट को तैनात किया गया है। इजराइल को मिसाइल हमलों से बचाने की तैयारी में अमेरिका है। SM-3 इंटरसेप्टर से लैस है यूएसएस रूजवेल्ट डिस्ट्रॉयर। तो अमेरिका ने हमले की तैयारी कर ली है, कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। हम आपके सामने AI जनरेटेड वीडियो लेकर आए हैं जिसके जरिए आपको समझाते हैं कि अमेरिका इस हमले को कैसे अंजाम दे सकता है। अमेरिका फारस की खाड़ी से स्पेशल ऑपरेशन कर सकता है। इसके लिए स्पेशल मरीन कमांडो हेलीकॉप्टर से ईरान के सैन्य ठिकानों पर उतर सकते हैं। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट भी उड़कर तबाही मचा सकते हैं। कुछ इसी तरह से हमले हो सकते हैं जैसा इस वक्त AI वीडियो में आपको नजर आ रहा है। अमेरिका ने 5 फ्रंट से तैयारी की है। लाल रंग के जो निशान यहां पर आप देख रहे हैं मेरे नीचे, वो ईरान में सैन्य ठिकाने हैं जहां हमले किए जा सकते हैं। इसके लिए ईरान पर 5 फ्रंट से, जल, थल और नभ से हमले किए जाएंगे। इसके लिए अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों को वॉर रेडी कर दिया है। ये देखिए, ये AI वीडियो अब आपके सामने है। लेकिन हमले का सबसे बड़ा खतरा फारस की खाड़ी की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट ईरान पर हमले का सामने आ रहा है। बिल्कुल, यानी चौतरफा घेर लिया गया है और ईरान के पास, खामने के पास बचने का कोई मौका ना हो, ऐसी रणनीति बनाई गई है।